देखो मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि ब्रेक इवन का मतलब होता है वो कंडीशन जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन आता है। इतना तो कोई दिक्कत तो नहीं, आता तो कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं सर। मींस वो कंडीशन जहाँ पे क्या कंडीशन आ जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस। सही बात। हाँ सर। अब मैंने बोला था नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन कई तरीके से हो सकती है, जैसे कि यूनिट्स के टर्म में, इफिशिएंसी के टर्म में, ठीक है ना, प्रोडक्शन के टर्म में, कई वे में हो सकती है। वही मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी लोग कहाँ हैं? ठीक है, स्टार्ट कर। देखो यूनिट्स के टर्म में, प्रोडक्शन के टर्म में हर तरीके से हो सकता है। तो देखो मैंने पहले क्या चीज बताई थी, मैंने ये बोला था कि मान लो आपका जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख है, ठीक है ना। तो इस लाइफ कितनी है, 10 साल। तो 10 के 10 लाख तो पहले साल में तो रिकवर करोगे, ये कितने साल में रिकवर करोगे, मान लो 10 साल में। तो फिक्स चार्जेस क्या हो गया, 1 लाख। ये सुनो स्ट्रेट लाइन मेथड से 1 लाख हो गया कि नहीं हो गया। हाँ सर। और मान लो जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है, जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट प्राइस वो मान लो 5,000 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 5,000 रुपये आ रहा है। तो मैंने ये बोला कि देखो टोटल सेल से आपको किसको रिकवर करना है, टोटल कॉस्ट को रिकवर करना है। गॉट इट। टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी, 1,05,000। ठीक है, हाँ सर। लिख रहा हूँ पूरा अच्छे से, 1,05,000। ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने क्या बोला था कि इस 1,05,000 को मैं कैसे कैसे रिकवर कर सकता हूँ। पहला केस ये था कि मैं कितनी यूनिट बेचूं, कितनी यूनिट मैं सेल करूं उनके प्रोडक्शन से, उनके प्रॉफिट से, उनके सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मुझे कितना मिल जाए, 1,05,000 मिल जाए। मैंने कैसे बोला था, मान लो एक यूनिट 10 रुपए की बेच रहे हो, 5 की वो तुम्हें पड़ी, तो प्रॉफिट कितना हुआ तुम्हारा, 5 रुपए। तो ये था मैं कितनी नंबर ऑफ यूनिट बेचूं, कि मुझे इस प्रॉफिट से कितने रिसीव हो जाए, 1,05,000। कोई दिक्कत, मतलब कि अगर एक साबुन पे मुझे 500 रुपए बचे तो मैं कितने साबुन बेचूंगा कि मुझे 1,05,000 रुपए मिल जाए। क्लियर हुआ पहली चीज। हाँ सर। हाँ। दूसरी चीज मैंने आपको क्या समझाई थी, कितने टाइम में, मतलब कितना वो होगा। पहले क्या थी मैंने, यूनिट्स, टाइम और कैपेसिटी। ठीक है, हाँ। देखो ये यूनिट वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। कितनी यूनिट बेचोगे, तो यूनिट कितनी बेचोगे, 1,05,000 डिवाइडेड बाई 5। तो कितनी यूनिट बेचोगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 × 5 21,000 यूनिट बेचोगे। तब जाके आपको क्या मिलेगा, इतना आप रिकवर कर पाओगे। मतलब 21,000 साबुन बेचने के बाद आप किस पाओगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पाओगे। पहली चीज क्लियर हुई, ये सुनो बोलो। यस सर। दूसरा हाँ केस, सर। हाँ देखो दूसरा केस क्या था, दूसरा केस ये है, मैंने बोला था कितने टाइम में। मीन्स मान लो आपको 1,05,000 रुपए कमाने हैं अपने प्रॉफिट से, एक अपने किसी दुकान से 1 लाख में। तो आप एक साल में, मतलब जैसे जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे तो 21,000 साबुन बेचने पड़ेंगे। लेकिन दूसरा केस ये है कि आप एक महीने में 21,000 साबुन बेच पा रहे हो, 2 महीने बेच पा रहे हो, 3 महीने में, 4 महीने में, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने महीने में बेच पा रहे हो। तो मीन्स जितने टाइम पीरियड में आप वो बेच दोगे, क्या बेच दोगे, अपने 21,000 साबुन, तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्रेक इवन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। हो हाँ सकता है, सर। एक महीने में 21,000 बिक जाए, और हो सकता है 6 महीने बिके, हो सकता है 10 महीने बिके। तो मीन्स वो टाइम पीरियड जितने में आप इतने प्रॉफिट को अर्न कर लोगे, इतने कॉस्ट को अर्न कर लोगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट, उस वो आता है टाइम की टर्म में। मीन्स 6 महीने हो सकता है, 8 महीने हो सकता है, 10 महीने हो सकता है, 2 महीने हो सकता है। क्लियर हुआ दूसरी चीज। हाँ सर। तीसरी चीज मैंने ये बोली थी, तीसरी चीज मैंने बोली थी टाइम, इफिशियंसी या कैपेसिटी, इफिशियंसी और कैपेसिटी की टर्म में। मैंने बोला तो मान लो नगर निगम की वजह का ये था कि तुम्हारी दुकान जो खुलने का टाइम है वो शाम के 7 से, सुबह के 7 से शाम के 7 है। तो इसके दो दो स्लॉट बना लो 6-6 घंटे के। तो मैं सुबह से दोपहर 6 घंटे, दोपहर से शाम 6 घंटे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। मैं ये कह रहा हूँ, तो आप कितनी देर अपनी दुकान खोल के, आप कितने टाइम अपनी दुकान खोल के आप 1,05,000 रुपये अर्न कर पा रहे हो। अगर आपने 6 घंटे की दुकान खोली और आपने कितना अर्न कर लिया प्रॉफिट अपना, 1,05,000, तो आपका ब्रेक इवन कैपेसिटी कितनी, 50% भी आ गया कि नहीं आ गया।
यस और नो? हाँ सर। हाँ लेकिन सर। अगर आपने अपनी शॉप पूरे 12 के 12 घंटे खोली, तब जाके आप क्या कर पा रहे हो, 1,05,000 को अचीव कर पा रहे हो, विच मीन यू हैव टू ऑपरेट योर शॉप एट 100% कैपेसिटी। सेम चीज, अगर कंपनी को 100% इफिशिएंसी पे ऑपरेट किया जाए और तब जाके मेरी टोटल कॉस्ट को रिकवर कर पा रहा हूँ, मतलब मेरी जो इफिशियंसी है कंपनी की ब्रेक इवन लाने की, वो 100% पे आ रही है। क्लियर हुआ? लेकिन हाँ वहीं सर। वहीं पे अगर मैं 9 घंटे खोल रहा हूँ तो कितने परसेंट होगी? 75% होगी। क्लियर हुआ? कैसे बोल रहा था? हाँ सर। है ना? चलो ठीक हो गया सर। है, नेक्स्ट करते हैं। चलो इस पे क्वेश्चन लिखो, एक ब्रेक इवन जो क्वेश्चन मैं दिया वो मैं कराऊंगा, नो डाउट। अभी क्वेश्चन लिखो पहले, राइट डाउन द क्वेश्चन। इट इज द क्वेश्चन ऑफ, जो मैं आपको बुक बताई थी ना, पीटर ट्रिमर, उस बुक का क्वेश्चन है। लिखो, द एनुअल डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, द एनुअल डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, द एनुअल द एनुअल डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, द एनुअल डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, द एनुअल डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट for a plant, for a plant, for a plant operating at operating at operating at 70% capacity, 70% capacity, 70% capacity, R, R, A, R, E, R, 2,80,000, 2,80,000, 2,80,000, 2,80,000, while the sum of annual fixed charges, while the sum of annual fixed charges, comma, overhead cost, comma, overhead cost, and the general expenses, and the general expenses, the general expenses, the general expenses are 2 lakh, are 2 lakh. कितने हैं? 2 लाख, ठीक है? are 2 lakh. Full stop. What is the break-even point in units of production per year? What is the break-even point? What is the break-even point in units of production per year? और क्या सर? Units of production per year. What is the break-even point in unit of production per year? Unit of production per year. And at which capacity of operation it is occur. It is occur. Stop. Next line se likho. If total annual sales are 5,60,000, 5,60,000, and product sales at 40 rupees per unit. So you have to solve it. Break even आपने निकालना है. Operating कितने नंबर ऑफ यूनिट पे ब्रेक इवन आ जाएगा, कितनी परसेंट कैपेसिटी, दोनों इसमें दोनों क्वेश्चन मर्द है. ठीक, क्लियर हुआ मयंक? देखो इसमें हाँ पहला सर। वाला पार्ट भी कवर है, दूसरा वाला कवर है, बस टाइम वाला कवर नहीं है. टाइम वाला मैं बाद में किसी दिन दूसरे क्वेश्चन में करा दूंगा. दोनों चीज कवर होगी नहीं होगी? तो इसका सॉल्यूशन करो. अगर देखो समझ में आ रहा तो ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ. देखो एक बार रीड आउट करो.
समझ में आ रहा है? नहीं सर, स्टार्ट कर दीजिए। चलो ठीक है, देखो बाकी लोग देखो देखो। उसने पूछा कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पे आपका क्या आ जाएगा, ध्यान सुनना, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पे क्या आ जाएगा आपका ब्रेक इवन आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, पहले मुझे नंबर ऑफ यूनिट निकालनी पड़ेगी, कितनी यूनिट मुझे सेल हो रही है और कितनी यूनिट सेल हो रही है और कितने में ब्रेक इवन आ रहा है। तो देखो ध्यान सुनना, इधर देखो सब लोग, उसने दे रखा है कि टोटल सेल कितने की हो रही है, 5,60,000 की, और एक की कॉस्ट कितनी है, 40 रुपए। तो आप ये निकाल सकते हो कितनी यूनिट सेल हुई, ये सुनो बोलो, निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं भाई। टोटल सेल कितनी हुई और एक का सेलिंग प्राइस क्या था, कोई दिक्कत नहीं आता? मान लो आपने दो नहीं सौ रुपए सर। कमाए और एक पेंसिल 10 रुपए की, तो आप निकाल पाओगे ना कितनी पेंसिल बिकी, कितनी पेंसिल बिकी, 20 पेंसिल बिकी। सेम चीज है। तो हाँ देखो सर। टोटल सेल है कितने की, 5,60,000 की, डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस कितना, 40 रुपए। तो कितनी यूनिट बिकी आपकी, 14,000 यूनिट। गोट इट, हाँ सर। है ना? तो देखो 14,000 यूनिट आपकी बिकी, वहीं पे उसने दे रखा दोनों का, देखो उसने प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी दे रखी है, प्रोडक्शन 2 लाख कॉस्ट कितनी की मैंने, 2,80,000। 2,80,000। अब सोचो, अगर आपको प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन आपको बताया है और आपको ये भी पता है कि कितने पे ब्रेक इवन आ रहा, सॉरी एक मिनट, यहाँ तक कोई दिक्कत, कितनी यूनिट प्रोड्यूस की, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये बताओ पहले। हाँ सर, हाँ, क्लियर। अब देखो उसने बोल रखा है प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी गिवन है बोलो, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी गिवन है बोलो, 2,80,000। 2,80,000। गुड। 2,80,000। हाँ, अब देखो हमारा 2,80,000 में प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, यूनिट प्रोड्यूस कितनी कर रहे हैं हम, 14,000। तो आपको एक का पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा भाई? 14,000 यूनिट को बनाने में 28,000, 2,80,000 रुपए लग रहे हैं, तो एक को बनाने में कितना पैसा लगेगा, निकाल सकते हो, जो सीपी निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। दो हाँ लाख सर। अस्सी हजार डिवाइडेड बाई 14,000, कोई दिक्कत है क्या? कितना आ गया आपका, 40% कैपेसिटी की है। 20% पर यूनिट आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। हाँ, और मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन निकालने के लिए क्या कंडीशन होती है, टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है ना? तो टोटल सेल मान लो n यूनिट की हुई और एक का सेलिंग प्राइस क्या था, CS कितना है, 40 रुपए। टोटल कॉस्ट में एफसी आता, तो एफसी उसने कितना गिवन है, 2,00,000 गिवन है ना, 2,00,000 हाँ सर, जीवन है। प्लस n इंटू सीपी, सीपी कितना निकाला आपने, 20 रुपए। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू आ गई 10,000, कितनी आ गई, 10,000। मतलब कि ध्यान से सुनना, इसका मेरे जो वर्ड्स हैं बोलने जा रहा हूँ उसका सुनना आप। देखो क्या बोलने जा रहा हूँ, कि वो जो मेरा प्लांट है वो एक साल में प्रोड्यूस तो 14,000 यूनिट कर रहा है, 14,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन मैं नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में कब आ गया, सिर्फ 10,000 यूनिट पे आ गया, विच मीन्स जो मेरी आगे की 4,000 यूनिट बिकेंगी वो मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देंगी। क्लियर हुआ? यस सर। मैं क्लियर? गौरव, धैर्य, हाँ सर, क्लियर। अक्षय, Yes, sir. मतलब मैं बेस तो प्रोड्यूस कितनी कर रहा हूँ, 14,000 यूनिट, लेकिन ब्रेक इवन कब आ गया, 10,000 पे, तो जो 4,000 यूनिट है वो क्या देगी मुझे, प्रॉफिट देगी। तो इसको लिखो, इसको देखो, इसको पहले तुम लिख लो, इसको लिख लो, लिखो, कहाँ से लगे भाई, ये रहा, हाँ, ठीक है ना, यहाँ से है ये। कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी वे में ट्रीट करना, अगर इसमें सेलिंग प्राइस के सब दिया हो। अब इसका दूसरा पार्ट हो रहा है, उसने मुझे एट विच परसेंट कैपेसिटी ब्रेक इवन कर, तो कैपेसिटी भी निकालनी है, ठीक है? हमें कैपेसिटी भी निकालनी पड़ेगी, जिसके किस कैपेसिटी पर हमारा ब्रेक इवन आ रहा है, मतलब आप कितनी कैपेसिटी पर ऑपरेट करो कि आपका क्या आ जाए, ब्रेक इवन आ जाए, समझे? यस सर। जब भी हो जाए बता देना, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।
हो गया? यस सर। Yes, sir. अब देखो उसका दूसरा पार्ट पढ़ो। दूसरे पार्ट में क्या बोला? एट विच परसेंट ऑपरेटिंग कैपेसिटी, कितनी ऑपरेटिंग कैपेसिटी पे क्या आ रहा है? ब्रेक इवन आ रहा है, ठीक है ना? तो देखो कितनी यूनिट पे हमारा वो आ रहा है ब्रेक इवन, कितनी यूनिट पे आया? 10,000, 10,000, लेकिन हम प्रोड्यूस कितनी यूनिट कर रहे हैं? 14,000, 14,000, और कितने परसेंट पे बन रही है? 14,000 यूनिट कितने परसेंट पे बन रही है? 70%, 70%। मीन्स इसका मतलब ये, ध्यान सुनना तो देखो डिस्प्ले पे देखो, एट 70% कैपेसिटी। अगर मैं अपने प्लांट को 70% पे ऑपरेट कर रहा हूँ एट 70% कैपेसिटी, ठीक है ना? प्लांट कितना प्रोड्यूस कर रहा है? प्लांट प्रोड्यूस कितना प्रोड्यूस कर रहा है? प्लांट 14,000 यूनिट। गॉट इट? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अगर मैं 1% कैपेसिटी पे ऑपरेट करूँ तो प्लांट कितनी यूनिट प्रोड्यूस करेगा? 14,000 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100। कोई दिक्कत? सॉरी 70 1400 डिवाइडेड बाई 70, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वहीं पे मैं एट 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट करूं तो कितना प्रोड्यूस होगा? बोलो 14,000 डिवाइडेड बाई 70 इंटू यहाँ पे बना जाएगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 तो इसके कैंसिल करो, कितना आ जाएगा? देखो 0 से 0 गया, 7 दूनी 14, 1 2 3 और ये 0, कितना आ गया? 20,000 यूनिट आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ? यस सर। मीन्स यहाँ पे एक लाइन लिखो, एट 100% कैपेसिटी प्लांट प्रोड्यूस 20,000 यूनिट पर ईयर। ठीक है बच्चों? लेकिन आपका ब्रेक इवन कितनी यूनिट पे आ गया? ब्रेक इवन कितनी यूनिट पे आ गया? 10,000, तो कितने परसेंट कैपेसिटी पे आ गया? 50%. हाँ 10,000 यूनिट पे आ गया ब्रेक इवन। तो विच मीन्स एट 50% कैपेसिटी, 50% कैपेसिटी पे क्या आ गया? ब्रेक इवन आ गया। क्लियर हुआ क्वेश्चन? कैसे किस वे में पूछ सकते हैं? क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस तो लिख लो इसको। ये पूरा लिखना है। फिर हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर वही हीट इंटीग्रेशन वाला। और जैसे कल आपकी क्लास नहीं रहेगी, मैंने आपको बताया था, याद है ना? कल आपकी क्लास नहीं है, ठीक है ना? मॉर्निंग में कोई क्लास नहीं है, मंडे से क्लास होगी हमारी। तो नेक्स्ट वीक में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो जिनके एग्जाम में कोई दिक्कत होगी नहीं। अच्छा मतलब तुम्हारे एग्जाम कब फाइनल हो रहे हैं, ओवर कब हो रहे हैं? सर, हमारे प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं। नहीं, सर ओवर कब होंगे मंडे एग्जाम? से प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है. प्रैक्टिकल में तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्लास तो कर ही सकते हो ना प्रैक्टिकल में तुम। सर सर, हमने कोई 6 भी बजे से परफॉर्म नहीं किया प्रैक्टिकल है, है। सभी ऑनलाइन में किया है और अब डायरेक्ट जाके ऑफलाइन में देने का है. अरे मैं कह रहा हूँ क्लास कर पाओगे मंडे को, ये नहीं कर पाओगे? और सर मे भी शायद हम 6 बजे तक फ्री हो गए तो शायद ना भी हो पाए. तो कोई बात नहीं, लेट क्लास कर देंगे, 1 घंटे ही कर लेंगे। अब ठीक? हाँ तो 1 घंटे की लगा दीजिए. हाँ जैसे मतलब रहेगी 6:45 पे, एक बार ट्राई कर लेना। अगर उस दिन लेट हुआ, अगले दिन लेट हो, तो फिर 7 बजे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? मंडे को 6:45 पे रखते हैं, लेकिन अगर तुम लेट हुए, कुछ ज्यादा दिक्कत हुई तो 7 बजे से कर देंगे। अब तो ठीक है ना? यस सर. तो जब तुम्हारे ज्यादा सिलेबस बचे नहीं, इसको फालतू में खींचे जाओ, कोई मतलब नहीं है ना फिर। समझ में मेरी बात? हाँ सर, हाँ सर. इसलिए अब देखो, बस हमारा ऑप्टिमाइजेशन बचा है, जो मैं मतलब आज तो मैं कुछ और पढ़ाऊंगा आपको इसके अलावा। ऑप्टिमाइजेशन बचा है और सिर्फ डिजाइनिंग बची है, काम खत्म। तो क्यों परेशान होना आपने? तो मंडे से स्टार्ट करेंगे, खत्म कर देंगे अपन लोग, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ फाइनल एग्जाम का ओवर हो रहे हैं आप, ये कह रहा हूँ मैं। सर, उसको तो अप्रैल में है, उनका तो टाइम है। अच्छा अच्छा, 25 को है सर. 25. 25 को स्टार्ट है कि ओवर है? सर, स्टार्ट होंगे। अच्छा फिर तो काफी टाइम है। तो मतलब तुम्हें प्रिपरेशन के लिए फिर टाइम चाहिए भी तो होगा ना, बीच में सब्जेक्ट नहीं लगा सकते ना कोई? हाँ सर, वही ना। कोई सब्जेक्ट रखना है बीच में। सर, कोई इजी सा हो तो रख सकते हैं। लेकिन अब तो तुम्हारा एमओ तो हो ही गया तुम्हारा, है ना? हाँ सर। सीटी बाद में होगा, बचा क्या?
और तो छोटा कोई सब्जेक्ट है भी नहीं। मैं सोच रहा था हीट स्टार्ट करने के लिए, लेकिन हीट में तो टाइम लग जाएगा ना, हीट बड़ा सब्जेक्ट है ना, हीट सब्जेक्ट बड़ा है, दिक्कत ये है। चलो ठीक है, बाद में देखेंगे फिर, है ना, अभी तो ये कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। ये देखो, ये मतलब तुम्हारा होगा जो आज के दिन है, आज हमारा सैटरडे, चलो ठीक है, 4 तारीख को स्टार्ट होगा, 4, 5, 6, 7 तक, ये थर्सडे तक तो ये चलेगा, 7 तक, फिर तुम्हारे 10-15 दिन तुम्हें भी चाहिए एग्जाम के लिए, बट इसका रिवीजन करते रहना। चलो बाद में एग्जाम के बाद स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, इस सबसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक रहेगा। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन ये वाला। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 दिख रहा है आपको? आपको ये पीडीएफ मिल गई वाली जो दिख रही है डिस्प्ले पे, मिल गई बच्चों? पीडीएफ, ये पीडीएफ मिल गई नहीं मिलेगी? क्वेश्चन की पीडीएफ मिली आपको, नहीं मिली? अरे क्वेश्चन वाली पीडीएफ मिली नहीं मिली आपको? नो सर, नो। अरे यार कैसे नहीं जी, मैंने सर को फॉरवर्ड कर दी थी, मयंक ने मुझे फॉरवर्ड की, मैंने मयंक सबको सर को कर दी। चलो क्वेश्चन नंबर 36 हेलो सर। क्या? हेलो हाँ बोलो। सर, आप सर को बोल सकते हो कल का लेक्चर अभी अपलोड नहीं हुआ, उससे आगे का भी नहीं हुआ है, कल मेरा मिस हो गया था ना, इसलिए छूट गया था वो। तो भाई ये सर को, अच्छा, लेकिन सर वो ये तो ऑटोमेटिक अपलोड होता है 24 आवर्स में, ऐसे कुछ रहता है शायद इसका। उससे अगले का भी एक बाकी है, 2 बाकी है, कल का और उससे आगे वाला भी। तो तुम बोल दो, मुझे एक्चुअली पता नहीं होता ना कौन सा लेक्चर अपलोड हुआ, वो तुम्हें पता होगा कि कहाँ, वो तो लिंक वो वाले लिंक तुम्हारे पास है ना, मेरे पास नहीं है ना वाला। ओके सर, वो हमने जो लास्ट में पॉलीमर वाला किया था ना 2 दिन पहले, वो वहां तक का ही अपलोड हुआ है। पॉलीमर? वो पॉलीमर की वो कैपेसिटी है ना, जो हमने सम किया था, अच्छा समझ गया, समझ वो गया, मटेरियल। पॉलीमर प्लांट, हाँ। तो कोई बात नहीं, सर से बोल देना, कर देंगे, ठीक है ना। यस सर। मुझे नहीं पता होता, क्योंकि होता होगा कुछ उनका, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो सब, जो कल नहीं थे नोट डाउन करो, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 नोट डाउन करो जल्दी से। दिख रहा है ना क्लियरली? आज तो अच्छा दिख रहा होगा, साफ सुथरा सा। हाँ सर। लिखो इसको, लिखो, से थैंक्स टू मयंक। मयंक क्या एफर्ट्स हैं ये मयंक के? सर 2 मिनट लगी थी पीडीएफ बनाने में। फिर भी यार, मेहनत तो मेहनत होती है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो, जब नोट डाउन कर लो तुम ये बताना। एक मिनट। ओके, हो गया? यस सर। ठीक, तो स्टार्ट करें। बाकी लोग लिख रहे हो अभी? 1 मिनट सर। तुम्हारे यहाँ भी नवरात्रि मनाए जाते हैं? तुम लोग यहाँ नहीं मनाए जाते? हाँ सर, बनाए जाते हैं। यस सर, यस। आज हाँ जाते सर, हो? आज से फास्ट चालू नहीं करते। चालू हो गया ना सर आज। अच्छा, तो फास्ट है आप लोगों का? हाँ सर, मैं रखता तो क्वेश्चन को एक बार रीड करो अपने आप से, फिर मैं कराऊंगा। चलो इधर देखो, रीड कर लिया? अब इसको करते हैं, इधर देखो। हीट इंटीग्रेशन इज प्लांट। हीट इंटीग्रेशन मतलब कि काइंड ऑफ एक्स्ट्रा कोई थर्मल यूनिट लगाना, काइंड ऑफ टरबाइन लगाना, बॉयलर लगाना, ऐसा कुछ काम करना। हीट इंटीग्रेशन मतलब कि हीट के प्रोडक्शन को बढ़ाना। क्लियर हुआ? तो अगर हम कोई नया हाँ प्लांट सर। लगाएंगे, कुछ लगाएंगे, तो उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, तो इन्वेस्ट कितने का हो रहा है? 20 लाख का, है ना। ये 20 लाख है, 2⁻6, 20 लाख का क्या हो रहा है आपका? इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है जी। यानी कि ये क्या है मेरा? FCI। गॉट इट? हाँ कोई सर। दिक्कत?
दिस वुड रिजल्ट इन नेट एनर्जी सेविंग। ये सीधी सी बात है, अगर आप कोई हीट इंटीग्रेशन प्लांट लगाओगे, कुछ लगाओगे, तो मतलब हीट इंटीग्रेशन तो होता है कि जैसे मतलब पहले कोई बॉयलर चल रहा होगा, तो आप एडवांस बॉयलर लगा देते हो, जिससे क्या होता है, मतलब काइंड ऑफ वो हीट प्रोड्यूस ज्यादा करे, या जो इन्वायरमेंट में लॉस होंगे कम होंगे। तो अगर लॉस कम होंगे तो सीधी सी बात है एनर्जी सेविंग बच जाएगी, आपकी एनर्जी सेविंग होगी। तो आप कितनी एनर्जी सेव कर रहे हो? 20 गीगाजूल पर ईयर आप क्या कर रहे हो, एनर्जी सेव कर रहे हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। है ना? ठीक है। तो उसने बोला है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है, आई इज इक्वल टू कितना है, 15%। आई इज इक्वल टू कितना है, 15%। उसके बाद उसने बोला है कि जो लाइफ है वो 3 साल है। लाइफ कितनी है, एन इज इक्वल टू कितनी है, 3 ईयर्स है। ठीक है ना? ब्रेक इवन कॉस्ट निकाली एनर्जी की, रुपीज पर गीगाजूल, आपने उस एनर्जी की कॉस्ट निकालनी। अच्छा ये बताओ, अगर मेरी प्लांट की लाइफ 3 साल है, तो ये जो पैसे हैं 20 लाख, ये जो पैसे हैं 20 लाख, वो आप कितने टाइम में रिकवर करोगे? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में? 3 साल में सर। 3 साल में। कोई दिक्कत यहाँ पे? भाई जितनी सी बात है, अगर आपने कोई प्लांट 2 लाख का लगाया है, उसकी लाइफ 3 साल है, तो 3 साल में तो उसको रिकवर करना पड़ेगा, 10 साल की तो नहीं छोड़ सकते, और 1 साल में रिकवर कर नहीं सकते, बिकॉज अमाउंट इज ह्यूज अमाउंट। गॉट इट? क्लियर हुआ? यस सर। तो हाँ इसको सर। रिकवर करना है कितने साल में? 3 साल में। तो 1 साल में कितने रिकवर करोगे? 1 साल में कितने रिकवर करोगे, वो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्यों? क्योंकि ध्यान सुनना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, उसने क्या बोला है, दिस वुड रिजल्ट इन नेट एनर्जी सेविंग को 20 गीगाजूल पर ईयर। अच्छा, एनर्जी कब सेव हो रही होगी, साल के शुरू में, साल के आखिर में? कितनी एनर्जी हमने सेव की एंडिंग साल में। में? आखिर साल के एंड में आखिर में, सर। तो है ना? हाँ, एनुअली सेव हो रही होगी। तो विच मीन्स अगर एफसीआई इतना है, ध्यान सुनना, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ, जस्ट मिनट। इधर देखो, विच मीन्स मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया, जो मेरी एफसीआई है वो कितनी है मेरी, बोलो? 2 × 10⁻⁶। यही मेरी प्रेजेंट वैल्यू होगी, यस और नो? और आपने रिकवर कितने साल में करना? 3 साल में। तो 1 साल में कितना रिकवर करोगे, वो आपने निकालना है। क्लियर हुआ? देखो, आपको एक फार्मूला पता है, P इज इक्वल टू R/I 1 + I⁻n - 1 डिवाइडेड बाई 1 + I⁻n। क्यों? देखो, इससे हमने क्यों किया? देखो, नेट एनर्जी सेविंग कब होगी, साल के आखिर में होगी, यस और नो बोलो? हाँ सर। और ये वाली कॉस्ट भी कब मिलती है? एंडिंग में सर। साल के आखिर में मिलती है। तो कंपेयर साल के आखिर की चीजों को आखिर से करोगे ना, प्रेजेंट वाली चीजों से कंपेयर कर नहीं सकते ना, यस और नो? यस सर। इसलिए हाँ हमने सर। आर निकाला। तो पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 × 10⁻⁶। आर अपने निकालना है, आई की वैल्यू 0.15, 1.15 रेस्ट टू पावर 3 माइनस 1, 1.15 रेस्ट टू पावर 3। यहाँ से आपका, आप क्या निकाल लोगे, यहाँ से आपकी आर की वैल्यू आएगी, मतलब आप 1 साल में कितने पैसे बचा रहे हो, आप 1 साल में कितने पैसे रिकवर कर रहे हो, ये मानो। तो आर की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है, जल्दी बताओ। लाख में ही बता देना, यहाँ तो मन करे बताओ, चलो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग। बताओ बच्चों, जल्दी से। Any answer? Any answer? जस्ट अ सेकंड।
8.6 into 10 raised to 5 sir. 8.6 in ये आ रहा होगा, हाँ सर है ना? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये मैं इसको लिखूँ तो कैसे लिख दूंगा? 8 7 6 कितने जीरो लगाऊंगा? ठीक है, यस सर इतने रुपीस पर ईयर आपने करना है, इतने रुपीस पर ईयर आपको क्या करना है? रिकवर करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर बैंक हुआ यहाँ तक? हाँ सर गौरव होगा। गौरव 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 ठीक है, तो देखो अब ध्यान सुनना, अब देखो ध्यान सुनना, क्या क्या बताया मैंने आपको? रिकवर क्या करना है? एक साल में इतना करना है, तो मतलब ये क्या होगी? आपकी टोटल कॉस्ट होगी ना, यस और नो? तो एट ब्रेक इवन, ब्रेक इवन पे क्या कंडीशन आ गई? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, बोल सकते हैं टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट या टोटल एक्सपेंसेस, एक ही बात है, यस और नो? यस सर तो टोटल प्रॉफिट कितना करोगे आप एक साल में कितनी एनर्जी बचा रहे हो? 20, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है नहीं पता, लेकिन एक्सपेंसेस कितना आपको रिकवर करना है? 87630। तो आपको 1 गीगा जूल एनर्जी की कॉस्ट पता चल जाएगी नहीं पता चलेगी? बताओ यस और नो? इसका आंसर आ जाएगा 43,800 रुपीज पर गीगा जूल। देखो ठीक है ना? क्लियर? हाँ सर। बाकी लोग बोलो क्लियर हुआ? Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन दिख रहा है 34 क्वेश्चन दिख रहा है हाँ जिसमें सर दिख हटा रहा रहा है। हूं। देखो इस क्वेश्चन को करो मत भाई, फर्जी क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर लग रहा होगा आपको, फर्जी क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें, मतलब बिना बात के क्वेश्चन दे दिया, ये बात मानो आप। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, क्वेश्चन देखो जल्दी से। मेरा मन नहीं है कराने का, बट मैं करा रहा हूँ क्योंकि आपको डर लग जाएगा क्वेश्चन देख के। देखो इधर देखो, उसने क्या पूछा? टोटल एनुअलाइज फिक्स चार्जेस, ये टोटल एनुअलाइज कॉस्ट, टोटल एनुअलाइज कॉस्ट मैंने क्या बताई थी? मैंने फिक्स चार्जेस प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट बताई थी कि नहीं बताई थी? हाँ सर बताई तो थी। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, उसने बोला फिक्स कॉस्ट कितनी है? 15% है एफसीआई का, तो एफसीआई तो यही है ना सारी, तो इनको जोड़ लो, कितना आ रहा है? 6 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 10⁻6, इसका कितना परसेंट है? 15%, 0.15 प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? ऑपरेटिंग कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट हुई ना, हाँ सर। 8 प्लस 1 इंटू 10⁻6, बस ये आंसर आ गया इसका। बताओ कुछ था इस क्वेश्चन में? ये वाला ऑप्शन। तो मतलब मेरा कहने का मतलब क्वेश्चन बड़ा हो तो नो नीड टू वरी, आपने परेशान नहीं होना। अब बताओ, ये क्वेश्चन लिटरली विदाउट कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन है, ठीक है? यस सर देखो कैसे हाँ बताओ, सर। आपको कहोगे सर बिना कैलकुलेटर कैसे हो जाएगा? बड़े आराम से हो जाएगा, देखो इधर देखो, बता देता हूँ कैसे हो जाएगा। उसने बोल रखा है कि जो फिक्स चार्जेस है वो कितने हैं? फिक्स चार्जेस कितने हैं मेरे? 15% है टोटल फिक्स कॉस्ट के। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है? 6 2 8 4 12, 12 गुणा 10⁻6 है, तो 12 गुणा 15, 12 गुणा 15 कितना आ गया? 180, यानी कि 1.8 आ गया इंटू 10⁻6। इसमें कितना जोड़ना? 8 और 1 9, प्लस 9 इंटू 10⁻6 जोड़ दो, कितना आ गया? 10.8 इंटू 10⁻6। लिटरली कुछ क्वेश्चन के अंदर था क्या भाई? नो सर कर लोगे नहीं। ना? हाँ तो सर। क्वेश्चन नंबर पहले पे जाते हैं। तो पहला तो मैं भी कराऊंगा, ये क्या था, ये भी कराऊंगा। अच्छा हाँ, ये वाला तो मैंने करा दिया था ना, नहीं कराया था? कर लोगे ना ये तो? आरओआई हाँ निकालना सर ये तो इजी है ना? आरओआई निकालना, कितना आंसर आ रहा है? आरओआई क्या था? हाँ पीबीटी, यार पीबीटी कितना था इसका? पीबीटी कितना है? 20 lakhs हाँ पीबीटी भाई, पीबीटी ये टोटल इन्वेस्टमेंट इज पीबीटी ओवर एफसीआई 10, तो कितना आ गया? इनटू 100, तो 15% आएगा।
ठीक है। हाँ अच्छा सर, हाँ, ये तो कर लिया सर। ये वाला बताओ, ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जस्ट मिनट, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 का, इस वाले 5 का। years सर। 5 ईयर ना। हाँ सर। देखो उसने बोला कि 2 साल लग रहे हैं, प्रॉफिट कोई मतलब तो नहीं है उसका, हाँ सर। इसको मतलब नहीं है, तो क्या निकालोगे, इट इज टीपी इज इक्वल टू एफसी ओवर कैश फ्लो, टीपी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 20, तो कितना आ गया 5। अब 2 साल लगे 4 साल लगे हमें मतलब नहीं, जब से प्लांट स्टार्ट होगा हम तब से काउंट करेंगे, तो आंसर क्या आ गया 5 साल। कई बुक में इसका आंसर 7 साल दिया है जो कि सरासर गलत है, योर आंसर इज 5 ईयर, गॉट इट। ठीक है, इसका ये वाला फार्मूला मैंने आपको लिखवा दिया, क्या फार्मूला करेक्ट है, ये वाला, गॉट इट। इसका मतलब कौन सा होगा, ये वाला। हाँ सर। ठीक है, इसका कौन सा, हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, घर से करना आपने, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपने करना है घर से, बाद में कल मैं कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले लो। डन हो गया। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा क्वेश्चन, इसलिए आप करोगे इसको, वरना मैं कल कराऊंगा। और ध्यान रखना इसका आंसर 250 आएगा, बता दे रहा हूँ पहले, कहीं बुक में कुछ गलत दिया हो तो पहले बता रहा हूँ, 250 का आंसर है। ठीक है, और ये मैं कल कराऊंगा, ये तो मैं करा दिया था ना, ये वाला तो मैंने करा ही दिया था, है ना, इक्विवेलेंट वाला करा दिया था, ये सारे मैंने करा दिए, ये करा दिया, ये करा दिया, सब करा दिया। ये वाला, हाँ ये लैंग फैक्टर में मैं कराऊंगा, ठीक है ना। ये वाला पुराना क्वेश्चन, तो लैंग डेटा चेंज हो चुका है अब, जब क्वेश्चन सही है, बट ये पुराना क्वेश्चन है ना 2005 का, तो 2012 में नया डेटा आ चुका है, लैंग फैक्टर को मैं कराऊंगा। ठीक है, ये वाला मैंने करा ही दिया था, कितनी कैपेसिटी हो रही है, डबल, तो 2 raised to power 0.6 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा, क्लियर हुआ ना। कैपेसिटी रेज टू पावर हाँ 0.6 सर। होता था, इंटू एफ पहले कॉस्ट होता था, हो गया। ये वाला मैंने कराई दिया था, ये आपको हो गया, ये हो गया, ये वाला भी मैंने कराई दिया, 0.5 ये भी करा दिया। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा आपको ऑप्टिमाइजेशन गुड। ये वाला क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने, नहीं किया, खुद से प्रैक्टिस, फर्जी क्वेश्चन है। कर लिया अरे सर। वीटू निकालनी यार, हाँ सर। ठीक है ना। ये वाला मैंने कराई दिया था, चार्ज इसका आंसर आया था, है ना। हाँ सर। ये भी मैंने, ये वाला तो मैंने घर से करने के लिए दिया था, कर ही लिया होगा। हाँ सर, कर लिया था। इज इक्वल टू हाँ आर ओवर सर। आई, ये वाला है ना। हाँ सर, 621 हाँ 500 हाँ, आंसर है। करेक्ट करेक्ट, इसका 700 कुछ आ रहा था, मैंने कराया था, यही कराया था क्लास में, मुझे याद है ना। ये वाला भी आपने कर लिया होगा, पंप इस वाला भी हाँ कर लिया, सर। पंप वाला भी कर लिया होगा, हाँ ये तुमने कर ही लिया था। ये वाला आपने, ये तो मैंने करा ही दिया था ना, ये कर लिया था, नहीं किया था। 1.64 आंसर आ रहा है इसका। हाँ हाँ हाँ, गुड गुड। देखो मैं कह रहा था सीधा क्वेश्चन आ रखा ना 2008 में, तब बोले थे कि सर एनपीवी क्या होता है, ये सब बताओ। ये मैं भी कराऊंगा आपको, जस्ट मिनट, मैं भी क्वेश्चन देख रहा था कि कौन सा आपके मतलब क्या नहीं है। ये मैंने आपको करा दिया, ये भी हो गया, ये दो डिस्कस हो गए। ये वाला तो आपने कर ही लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 37 कर लिया, आसान क्वेश्चन था, कर लिया नहीं किया, हाँ सर, कर लिया, ये क्वेश्चन कर है ना। लिया। कोस्ट इंडेक्स का था, फर्जी क्वेश्चन है, आसान है ना। ठीक है, एरिया कर रखी है, ये मैं आपको कराऊंगा, ये मैं आपको कराऊंगा, ये कर लिया होगा आप लोगों ने। हाँ सर, कर लिया। मैं कराया था सारी ये, आपने कराया था। 15.32 के कुछ ऐसे आंसर आया था ना इसका, वही है सारी, ऐसी कुछ ऐसी मतलब मिलता जुलता ही है। अच्छा ये वाला 2016 का कर लोगे ना, फर्जी है ये भी, कि किस में कम बैठ रहा था, किसका कम बैठ रहा है, बताओ। 40 किसका आएगा, जोड़ लो आंसर आ जाएगा, बताओ कैसे। देखो हाँ उसने सर, बोला बता दीजिए। एनुअल फिक्स चार्जेस कितने, 12% है इंस्टॉल्ड कॉस्ट के, 12% है इंस्टॉल्ड कॉस्ट के। तो पहले में इंस्टॉल्ड कॉस्ट कितनी है 150, तो गुणा 12 कर लो, गुणा 0.12 कर लो, तो इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा, निकाल लेना। 12% कितना आ रहा है यार, निकालो, बोलो बोलो। पहले का 18 आ रहा है। इसका 18 आ रहा है, दूसरा कितना आ रहा है 14.4। 14.4, दोनों को ऐड करो, इसका आंसर 40 आएगा, क्योंकि 16 6 22 18 इसका आ गया 42 कुछ आएगा, है ना। भाई इतना ही आएगा, देख लो, इधर देखो, इधर देखो। अभी बताओ बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, जिसकी कॉस्ट कम होगी एनुअल की ज्यादा होगी, कॉस्ट क्या होनी चाहिए एनुअल, कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा 40। ऑप्शन सही, पी वाला, 40 ऑप्शन करेक्ट। बताओ 2 नंबर का क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन है कि नहीं ये बताओ। हाँ सर। लेकिन पता ये क्वेश्चन बने नहीं थे किसी से, जस्ट बिकॉज लोगों ने पढ़ा भी नहीं था, लेकिन अब आपको पढ़ लिया तो आपको आसान लगेगा। ये मैंने आपको पढ़ाई दिया था 24 करोड़ वाला, जिसका आंसर 15.32 करोड़ आया था, याद है ना। हाँ सर, यार।
ठीक है, ये मैं आपको करा दूंगा, ये मैं आपको कराऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, न्यू पंप, ये तो कर ही लोगे ना यार, तो फर्जी है, इसका आंसर 20,000 है। स्ट्रेट लाइन दिया हुआ कर लोगे ना, 24,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाई 10, तो जो 20 दूनी 10, 2,000 माइनस 5, 5 चौक 20, तो 20, इसका आ जाएगा 14,000, ऐसे कुछ आंसर आ रहा होगा, देख लीजिए। सर कर लोगे? 16,000 हाँ 16,000 16,000 गलत बोल रहा हूँ, सर ये 16,000 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन क्या? है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाँ ये, हाँ 2 नंबर क्वेश्चन यार, बताओ लिटरली 2 नंबर का वर्थ रखता है। नो सर। अब चलो अभी वाला क्वेश्चन करते हैं, 45 में हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे थ्योरेटिकल वाले। चलो क्वेश्चन नंबर 45 रीड करो, रीड करो। The term used in engineering economics have standard definition and interpretation. What is the interpretation? What is the following statement incorrect? ध्यान रखना, incorrect निकालना है। The profitability measure return on investment does not consider time value of money. ROI में कहीं time value of money आया था? नो आया सर। था? नहीं, तो मतलब ये वाला तो सही। अगला पढ़ो। एक cost index is an index value for a given time showing the cost at that time. बिल्कुल सही बात है, yes or no? भाई एक रेफरेंस के टाइम में दूसरे रेफरेंस के लिए निकालते हैं ना, जैसे 2000 और 2010 में से करके निकालते नहीं निकालते? सही बात है। हाँ सर। हाँ सर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट क्या बोल रहा है? 6/10 फैक्टर लगता है इक्विपमेंट की कैपेसिटी के लिए, सिमिलर इक्विपमेंट होना चाहिए, कैपेसिटी चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बोला था ना कि एरिया डबल होगी, कैपेसिटी ट्रिपल होगी, तो 2 रेज़ टू पावर 0.6, 5 रेज़ टू पावर 0.6, 3 रेज़ टू पावर 0.6। सही बात है, यस और नो? हाँ सर। ऑप्शन डी पढ़ो। पेबैक पीरियड इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द पेबैक टाइम फॉर द सम ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कहीं जिक्र किया था हमने? टीपीएस इक्वल टू क्या लिखा था? एफसीआई ओवर कैश फ्लो। मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आसान है ना? हाँ अच्छा सर। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको एस 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 निकालना है, जो सॉरी आर पी निकालना है, एस गिवन है आपको। बताओ क्या क्वेश्चन है यार ये। क्वेश्चन नंबर 49 देखो जल्दी से आप लोग, क्वेश्चन नंबर 49 देखो जल्दी से। उसने बोला बॉन्ड की मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योर मतलब जब कोई बड़ा हो जाता, पक जाता है, तो पकेगा कब कोई? फ्यूचर में। तो एस Future एस की वैल्यू कितनी गिवन है? 20,000। उसने पूछा कितने साल में? 4 साल में। इंटरेस्ट रेट कितना? 5% आपको निकालना है। फिर तो एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेज टू पावर कितना? 4। एस की वैल्यू 20,000, पी आपने निकालना है 1.05 रेज टू पावर 4, पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। कुछ था इस क्वेश्चन में? सर हम्म तो इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, s इक्वल टू p बाई i अपॉन 1 प्लस i की पावर n माइनस 1? इसने हर मंथ बोला है क्या? नो सर। क्या क्या गिवन है? देखो ध्यान से पढ़ना। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसने वो पढ़ा है क्या? इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब एक बार जो इन्वेस्ट होता है, क्लियर हुआ? ओके सर। लेकिन अगर वो लिख देता है इंस्टॉलमेंट्स, तो क्या लगाते हैं आप? एन्युटी वाला लगा लीजिए। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, कहीं से लग रहा 2 नंबर का है ये? खुद सोचो आप। ये वाला क्वेश्चन कर लिया होगा, आसान है ना? क्वेश्चन नेक्स्ट का है, नहीं किया तो कर लेना, नालायक को कर लोगे ना? सर Okay. 70.94 सर। हाँ जो भी है, मुझे आंसर याद नहीं आ रहा, होगा। हाँ। ठीक है, 2019 का टैक्स को ये भी तुमने कर ही लोगे, पढ़ दी है। फाइनेंस ये भी आप कर ही लोगे, कैपिटलाइज कॉस्ट का कर ही लिया होगा ना, कोई दिक्कत तो है नहीं ना? नो सर। कैपिटलाइज कॉस्ट निकालने का फार्मूला क्या है बताया था मैंने आपको, क्या था? b नॉट प्लस है b ना, नॉट बी माइनस नोट प्लस बी नोट माइनस बी एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर, ठीक है ना? माइनस नीचे माइनस वन आता था, नहीं आता था? नीचे माइनस वन आता नहीं आता? नहीं आता। ठीक है ना? चलो बाकी तो वही अलग अलग तुम कर लोगे, बाकी मैं भी करा दूंगा, ये वाले क्वेश्चन में कराऊंगा, ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये भी मैं करा दूंगा, ये मैं करा दूंगा। ठीक है ना? चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मतलब बेसिक बेसिक मेरा मानना ये है कि ऐसा मैं समझता हूँ कि आपको जितना मैंने आपको पढ़ाया कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिवाय एक आधा क्वेश्चन छोड़ के। बिल्कुल देखो, आपको आपने नोटिस किया होगा सारे क्वेश्चन बड़े आसान से हैं। मुश्किल लगा कुछ अभी तक आपको? क्यों भाई, मैं गौरव आयु हाँ सर। मुश्किल लगा कुछ? नहीं सर। जबकि लोगों को इकोनॉमिक्स आती नहीं है, देखो कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स फर्जी है यार, बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो। ये लास्ट है इसका इकोनॉमिक्स वाले पार्ट का, लास्ट हेडिंग डालो। मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें 2 मेथड मैं आपको पढ़ाऊंगा और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो 2 मेथड है, बाकी तो है तो बहुत सारे, वो सब डिटेल्ड वाले। मेथड्स सर रिपीट। मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, estimating
कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, देखो इसमें क्या था, मेथड्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि मतलब कौन से ऐसे मेथड है जिसकी हेल्प से हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। मतलब कि किसी भी प्लांट को शुरू करने में मुझे कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, अगर मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ जिस मेथड से, उस मेथड को क्या बोलता हूँ, एस्टिमेटिंग मेथड है ना, कैलकुलेशन। गॉट इट? क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ, तो पहला लिखो टर्नओवर रेशियो, TURN, टर्न ओवर रेशियो। अच्छा आयुष, तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा था जो बता रहा था ना, जो माइनस एनपीवी निकालना वर्थ इट है, तो देखो उसमें हम क्या निकालते हैं, IRR निकालते हैं, बताया था ना। जब हम एनपीवी निकालते हैं तो सारी चीजों को किस में लाते हैं, प्रेजेंट में लाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब IRR निकालते हैं तो कहाँ पे लेके जाते हैं, फ्यूचर में लेके जाते हैं। तो उस क्वेश्चन में शायद IRR वगैरह निकालना था, तो कहाँ पे लेके जाएंगे हम, फ्यूचर, ठीक है ना। तो कर तो कैसे भी सकते हो, पी में भी ला सकते हो, बट कैलकुलेशन एस में कर सकते हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे कर लेना, आंसर सेम आएगा, डोंट वरी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि अगर आज कोई प्लांट प्रॉफिट में है 10 साल बाद वो नुकसान में चला जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं ना, अगर कैश फ्लो पहले ही फिक्स्ड हो गया तो, ठीक है ना। एस। चलो, टर्नओवर रेशियो देखो, देखो इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो, इसे स्टार बना लेना, इस पर क्वेश्चन नहीं आया काफी टाइम से, बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं आ रहा है इस पर। It is the ratio of gross annual sales to, it is the ratio of gross annual sales to fixed capital investment, gross annual sales to fixed capital investment। फार्मूला लिख लो, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट फार्मूला लिख लो, TUR इज इक्वल टू GAS, ग्रोस एनुअल सेल्स। आप लोग पूरा लिखना, ग्रोस एनुअल सेल्स डिवाइडेड बाय FCI। FCI तो आपको याद हो गया होगा, लेकिन GS नया टर्म है, लिखो। अब देखो ग्रोस एनुअल सेल्स का मतलब क्या है, कितनी टोटल सेल हुई मेरे प्रोडक्ट को सेल करके, यही मतलब हुआ ना ग्रोस एनुअल सेल्स का। हाँ ना बोलो, यस सर। है ना। तो अगर सोचो, अगर मैंने अपने प्लांट में 10,000 पेंसिल प्रोडक्ट प्रोड्यूस की, और एक की जो सेलिंग प्राइस है 20 रुपए, तो मेरे पास टोटल एनुअल सेल कितनी आ गई एक साल की, 20 गुणा 1,000, 1,000, 1,000 होता है, तो कितनी आ गई, 20,000। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। हाँ सर। मतलब अगर कभी ग्रोस एनुअल सेल्स ना गिवन हो तो परेशान नहीं होना, लिख लो ग्रोस एनुअल सेल्स निकालने का तरीका क्या है, एनुअल प्रोडक्शन रेट, किस रेट से हम एक साल प्रोड्यूस करें, इनटू एवरेज सेलिंग प्राइस। एवरेज सेलिंग तो कर लोगे आप, और कितने एक का सेलिंग प्राइस और कितना प्रोड्यूस करें, दैट्स व्हाई यू गेट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, स्टार बना के लिखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, द रेसिप्रोकल ऑफ टर्नओवर रेशियो, the reciprocal of turnover ratio is known as capital ratio. The reciprocal of turnover ratio is known as capital ratio or investment ratio, investment ratio। ठीक है, अगर वो टर्नओवर रेशियो ना देके पूछ लेगी व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट रेशियो, कैपिटल रेशियो, तो जो भी ये टर्नओवर रेशियो गिवन है उसको रेसिप्रोकल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा विदाउट एनी कैलकुलेशन। क्लियर हुआ? हाँ सर। नेक्स्ट लाइन से लिखो, ये जो टर्नओवर रेशियो की वैल्यू होती है, TOR की वैल्यू, ये जनरली लाई करती है 0.2 से 0.4 के बीच में। ये आपको नहीं पूछा जाएगा, बता रहा हूँ फिर भी। फॉर केमिकल इंडस्ट्री TOR is approximately 1। लिख लिया?
सर हम्म, तो वो ऊपर वाली वैल्यू किसके लिए है? कौन सी वाली? 0.2 से 0.4। हाँ मतलब देखो देखो, टर्नओवर तो कहीं भी हो सकता है ना, कोई भी इंडस्ट्री टर्नओवर तो निकालती ही है ना। फार्मास्यूटिकल होगी, पावर प्लांट होगा, थर्मल प्लांट होगा, न्यूक्लियर प्लांट होगा, वेपन हो गए, कुछ भी होगा। तो मतलब जो उसकी वैल्यू है 0.2 से लेके 4 तक वेरी करती है। अब 0.2 किसके लिए होगी? जहाँ पे बैच में प्रोडक्शन होता है। भाई सीधी सी बात है, कुछ ऐसी यूनिट होती है जो 2 महीने काम करती है, 2 महीने काम नहीं करेंगे, तो वहाँ पे कम होता है। कुछ ऐसी होंगी जो बहुत बड़े स्केल पर पावर प्लांट होते हैं, वहाँ पे 4 होती है। मेरी बात समझे? हाँ सर। भाई टर्नओवर कहाँ ज्यादा होगा? जहाँ पे दिन रात प्रोडक्शन चल रहा होगा, प्रोडक्शन भी काफी ह्यूज अमाउंट में होगा, तो वहाँ टर्नओवर ज्यादा होगा। और जहाँ पे मेरा टर्नओवर मतलब क्या होगा, बस 1 महीने काम चलता हो, जैसे तुमने सुना होगा शुगर मिल होती है, चीनी बनती है, वो 6 महीने 7 महीने चलती है, तो ऑब्वियसली टर्नओवर कम होगा ना। यस सर। हाँ। और जैसे कि अगर मैं मानूं, जैसे मेरी जैकेट वाली फैक्ट्री होती है जिनमें जैकेट बनती है, उनका टर्नओवर कम होगा। लेकिन जो शर्ट वाली है वो 12 महीने चलती है, तो उनका टर्नओवर ज्यादा होगा। ऐसा समझो मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, मतलब डिपेंड करेगा हाँ टाइप सर। टाइप ऑफ इंडस्ट्री पे। कोई इंडस्ट्री ऐसी होती है कि 2 महीने चलती है, कुछ होता है 12 महीने चलती है, कुछ होता है 12 महीने इंटू 24 आवर्स चलती है, तो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। यस सर। अब जैसे बेस्ट एग्जाम्पल दो, टर्नओवर रेशियो ज्यादा किसका हो? जैसे अभी आपको है ना, सीरम इंस्टीट्यूट था जिसने हमारी को बनाई थी, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन बनी है ना, दो वैक्सीन बनी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। हाँ सर। तो हाँ सर। कितनी उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई थी कि आपको दिन रात प्रोडक्शन करके क्या बनानी है, वैक्सीन बनानी है। तो उनका टर्नओवर रेशियो क्या हो गया, वो ज्यादा हो गया होगा, सीधी सी बात है। लेकिन जैसे जैसे कोविड के केस कम हो गए, तो उनका टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं, क्लियर हुआ? हाँ हाँ, सर। राइट डाउन। ये देखो टर्नओवर रेशियो में सीधी सी बात है, प्रोपोर्शनल होता है ग्रोस एनुअल सेल के। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जितनी ज्यादा सेल होगी, उतना ज्यादा होगा। तो प्रोडक्शन कितना किस पे डिपेंड करता है, डिमांड कितनी है, सेलिंग प्राइस किस पे डिपेंड करता है, कितनी उसकी डिमांड है, सीधी सी बात है। जैसे कि सर्दियों में दही बिकती है क्या? सर्दियों में आपने लस्सी की दुकानें देखी हैं? नहीं देखी। आपने सर्दियों में लस्सी की दुकानें देखी? नहीं देखी। क्या बिकता है? चाय बिकती है, कॉफी बिकती है, लेकिन गर्मियों में लस्सी बिकती है ज्यादा, है ना? ऐसे करें, ये मानो। अब क्वेश्चन लिखो, ये है गेट 1991 का क्वेश्चन है। ये डेट ऑफ बर्थ है मयंक की, है ना मयंक? नहीं सर, 2000। अच्छा, ये गौरव की होगी, चलो गौरव की है ना? इतना बड़ा कोई नहीं है सर। इतना बड़ा कोई नहीं है, इतना तो मैं भी नहीं था सच्ची में। लिखो, इतने बड़े तो हम भी नहीं है। लिखो, द टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर ए केमिकल प्लांट इज द टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर ए केमिकल प्लांट इज the total capital investment for a chemical plant is 10 lakh rupees, 10 lakh, and the working capital is rupees 1 lakh, and the working capital is rupees 1 lakh. Full stop. Full stop. If the turnover ratio is 1, if the turnover ratio is 1, if the turnover ratio is 1, then what will be the gross annual sale? Then what will be the gross annual sale? 9 लाख। ठीक है, गुड। ठीक हो गया? 9 लाख इज द करेक्ट आंसर। देखो तो सीधी बात है, मैंने आपको क्या बताया था, देखो मैंने आपको बताया TOR टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या बताया बोलो, ग्रोस एनुअल सेल्स ओवर FCI। बट क्वेश्चन में उसने TCI गिवन है, WCI गिवन है, तो आपको पता है TCI इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, FCI प्लस बोलो WCI। WCI। हाँ, तो FCI निकालने का तरीका क्या है, TCI कितनी है 10 लाख, और FCI आपको नहीं पता, तो प्लस WCI 1 लाख है। ठीक है, तो आपको FCI कितना आ गया बोलो, FCI कितना आ गया 9 लाख। और टर्नओवर रेशियो कितना गिवन है, देखो टर्नओवर रेशियो कितना गिवन है बोलो 1, तो 1 इज इक्वल टू ग्रोस एनुअल सेल्स इंटू 9 डिवाइडेड बाय 9, तो ग्रोस एनुअल सेल्स कितनी आ गई बोलो 9 लाख। अब बताओ, ये क्वेश्चन था 1 नंबर का, इसे 1 सेकंड नहीं लगी पढ़ने के बाद करने में। 1 नंबर लायक क्वेश्चन था, कुछ सोचो, फर्जी क्वेश्चन था नहीं था? हाँ सर। कंसेप्ट आता है तो बहुत चीजें आसान है। देखो, अगर मैं आपको ये TOR कंसेप्ट ना पढ़ाता तो कितना टिपिकल काम था, मुश्किल था ना?
हाँ सर। इसलिए बोल रहे हैं चीजें बहुत आसान है, लेकिन कब तक आसान है, जब तक उसको ना बना के रखना चाहते हो आसान, समझे? चलो नेक्स्ट करो, ये हो गया, नेक्स्ट स्टार्ट करें। हाँ सर। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो लिखो, सेकंड में लिखो, सेकंड में लिखो लैंग फैक्टर मेथड। लैंग फैक्टर मेथड, इस बार एक क्वेश्चन आ सकता है इस पे, लैंग फैक्टर मेथड तो इंपॉर्टेंट बात कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट, काफी टाइम से आया नहीं इस पे। तो देखो जो लैंग थे ना, ये थे इकोनॉमिक्स थे, मतलब इकोनॉमिस्ट होते हैं ना जो इकोनॉमी के बारे में बता पाते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं, तो उन्होंने अपने फैक्टर दिए। इन्होंने बोला कि मैं एक फैक्टर बता रहा हूँ, अगर उससे आप जो देखो, चलो आपको पहले समझा देता हूँ बाद में बताऊंगा। देखो इधर देखो सब लोग, देखो कोई भी इंडस्ट्री होगी, कोई भी इंडस्ट्री है, मान लो एक डिस्टिलरी है। डिस्टिलरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्या बनता है, लिकर बनता है। तो डिस्टिलरी के अंदर जो डोमिनेटिंग इक्विपमेंट होगा, मतलब कि जो मोस्ट डोमिनेटिंग इक्विपमेंट होगा, जिसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा होगी, वो क्या होगा बोलो? डिस्टिलेशन कॉलम, यस और नो? क्या सर, रिपीट करें ना एक बार। मैंने बोला कि हर एक इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो सबका बाप होता है, मतलब कि वो डोमिनेटिंग होता है, सबसे महंगा वही होता है, समझे मेरी बात? अगर डिस्टिलरी है तो डिस्टिलरी के अंदर सबसे महंगा क्या होगा, डिस्टिलेशन कॉलम। लेकिन अगर वहीं पे कोई हीट ट्रांसफर यूनिट होती है, हीट ट्रांसफर यूनिट, तो उसके अंदर सबसे महंगा क्या होता है, हीट एक्सचेंजर। बाकी देखो पंप भी लगेगा, कंप्रेसर भी लगेगा, पाइप भी लगेगा, इंसुलेशन भी लगेगा, वो तो सब कम लगेंगे ना, लेकिन एक इक्विपमेंट क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है, दादाजी होते हैं। क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर। सर। तो इसने बोला, लैंग ने बोला कि आपको बस अगर उस डोमिनेटिंग इक्विपमेंट की कॉस्ट पता है, अगर आपको उस डोमिनेटिंग इक्विपमेंट की कॉस्ट पता है, तो इसने इन्होंने इसको दूसरा नाम दे दिया, डोमिनेटिंग की जगह इसको इसको नाम दिया डिलीवर्ड इक्विपमेंट कॉस्ट। डिलीवर्ड मतलब कि जब तक वो इक्विपमेंट डिलीवर्ड नहीं होगा आपके प्लांट के बारे में आप बता नहीं सकते। अगर सोचो अगर कोई डिस्टिलरी आप स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन वहां पे डिस्टिलेशन कॉलम ना है, तो क्या बोल दोगे डिस्टिलरी स्टार्ट होगी? यहाँ पे नहीं बता सकते ना। उन्होंने नहीं बोला सर। कि एक डिलीवर्ड इक्विपमेंट कॉस्ट को मैं एक फैक्टर दे रहा हूँ, उससे मल्टीप्लाई कर दो उस फैक्टर से, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और अगर आपको टोटल कॉस्ट नहीं निकाले तो उसी से मैं दूसरा फैक्टर दे देता हूँ, आपकी क्या आ जाएगी, एफसी आ जाएगी। तो काम आसान कर दिया कि नहीं किया इस बंदे ने, हाँ सर। है ना? मैं एक फैक्टर दे रहा हूँ, उससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, दूसरा फैक्टर दे रहा हूँ, उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगी मेरी, फिक्स करके आ जाएगी। तो लिखो लैंग फैक्टर मेथड में, लिखो देखो कॉस्ट ऑफ ए प्रोसेस प्लांट, कॉस्ट ऑफ ए प्रोसेस प्लांट, ब्रैकेट में लिख लेना टीसीआई एंड एफसीआई, कुछ भी निकाल दो, तो टी एफ से may be obtained, may be obtained, may be obtained, may be obtained by multiplying the, by multiplying the, by multiplying the delivered equipment cost, multiplying the delivered equipment cost with some factor, या by some factor, by some factor, इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस। तो अब एक टेंशन वाली बात आ गई, टेंशन क्या हुई, टेंशन नहीं हुई, अरे भाई कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे जिनमें फ्लूइड हैंडल करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट जैसे साइज रिडक्शन वाले प्लांट हो गए जिनमें क्या करते हैं, सॉलिड सॉलिड हैंडल करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट आते हैं जिनमें सॉलिड फ्लूइड दोनों हैंडल होते हैं, ये सुन, जैसे जूस वाले प्लांट है, जूस वाले में क्या, जो फ्रूट आते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लेकिन जो जूस निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड। अब ये भी टेंशन वाली बात थी, अरे देखो लेकिन कहीं पे जब सिर्फ कोई साइज रिडक्शन प्लांट है जहाँ पे कोल का क्या हो रहा है, साइज रिडक्शन हो रहा, तो वो प्लांट कौन सा हुआ, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड हुआ। तो मीन्स ऐसे भी प्लांट होते हैं जो सॉलिड फ्लूइड सारे हो सकते हैं। ये कोई प्लांट ऐसा होगा जहाँ पे सिर्फ फ्लूइड की बात हो रही हो, जहाँ पे सिर्फ फ्लूइड की बात हो रही है, मतलब जैसे मोलासिस आया, मोलासिस किस फॉर्म में होता है, फ्लूइड फॉर्म में, और बन क्या रहा है, उससे लिकर बनना है, दारू बन रही है या एथेनॉल बनना है, तो लिक्विड से लिक्विड फॉर्म में हुआ। तो विच मीन्स हर तरह का प्लांट एग्जिस्ट करता है, तो उससे बोला गया कि भैया तुम हर टाइप के प्लांट के लिए वैल्यू दो। क्लियर हुआ? क्यों देनी पड़ी उसे? क्योंकि प्लांट सॉलिड सॉलिड भी होते थे, प्लांट सॉलिड फ्लूइड भी होते थे, और फ्लूइड वाले प्लांट होते थे। क्लियर हुआ? यस और नो बोलो। यस। हाँ तो सर। देखो एक जस्ट मेक ए टेबल, पहले मेरे देख लो फिर बनाना, पहले देख लो, यहाँ पे लिखोगे टाइप ऑफ प्लांट, टाइप ऑफ प्लांट कैसा प्लांट होगा, और यहाँ पे लिखोगे लैंग फैक्टर, लैंग LANG लैंग, लैंग फैक्टर्स। देखो लैंग फैक्टर दो दिए उसने, एक किसके लिए दिया, FCI के लिए दिया, और दूसरा किसके लिए दिया,
टीसीआई के लिए दिया है। अच्छा तो टीसीआई ज्यादा होती है कि एफसीआई ज्यादा होती है? TCI। तो फैक्टर भी किसका बड़ा होगा, टीसीआई का एफसीआई का? फैक्टर किसका बड़ा होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन वाला, टीसीआई का ना भाई। एक में दो को दो से हाँ सर। मल्टीप्लाई करोगे तो एफसीआई आ रही है, अगर आपको टीसीआई निकाली तो दो से तो बड़ा होना चाहिए ना ये सुनो, ये कहना चाह रहा हूँ। तो कभी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो पहला लिखो, पहला लिखो, पहला है, देखो पहले देख लो। पहला है सॉलिड प्रोसेसिंग प्लांट, सॉलिड प्रोसेसिंग प्लांट। सॉलिड प्रोसेसिंग प्लांट मतलब जहां पे सिर्फ मिला सॉलिड होता है। अच्छा बताओ, सॉलिड को हैंडल करना आसान है, फ्लूइड को हैंडल करना आसान है? सॉलिड को सर। तुम सब नालायक हो। एमओ पढ़ा नहीं, पढ़ाई होता पहले। हाँ सर, फ्लूइड को। सॉलिड। फ्लूइड को फिर बोल देना गैस को, फिर बोल देना लिक्विड को, फिर बोल देना पार्शियल लिक्विड पार्शियल पेपर। एमओ की नीड क्यों पड़ी पढ़ने की, बताओ पहले। फ्लूइड को हैंडल करने के लिए इसको एमओ की सर, सॉलिड को हैंडल करने के और लिए। सॉलिड्स को हैंडल करने के लिए। हाँ, और फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड को हैंडल करने के लिए। अच्छा मास्टर्स की मार खाओगे नालायक। सर वो तो अभी पढ़ा नहीं है लेकिन। कुछ नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। इधर देखो, देखो क्या था, एक खासियत होती है फ्लूइड की। फ्लूइड की क्या खासियत होती है, देखो मेरे पास ये 1 लीटर पानी है, मान लो मेरे पास 1 लीटर पानी है। 1 लीटर क्या है मेरे पास, पानी है। अब इस 1 लीटर पानी को चाहे मैं बर्तन में डालू ऐसे वाले में, इसके ऊपर ढक्कन लगाओ, चाहे एक ऐसे बर्तन में डालू, चाहे गोल वाले स्पीकर में डालो, कहीं भी डालो, मतलब फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है जब पानी हो चाहे गैस हो, उसे जैसे चाहो वैसे कंटेनर में आप भर सकते हो। तो इसलिए फ्लूइड को हैंडल करना बहुत आसान था, मेरी बात समझे। लेकिन सॉलिड को हैंडल करना बहुत टिपिकल है। ये सीधी सी बात है, सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट। आपके पास सिर्फ इतनी बड़ी है, क्या है, लकड़ी है, क्या है, वुड का पीस है, वुड का पीस है। क्या आप इसे पॉकेट में रख सकते हो, अगर इसकी हाइट, इसकी जो है वो मतलब 10 फीट है, रख सकते हो नहीं पॉकेट में? सर। नहीं नहीं रखते। सर। क्या इसे डब्बे के अंदर डाल के ले आ सकते हो? नहीं। लेकिन वहीं पर अगर तुम्हारे पास 10 लीटर मिल्क है, 10 लीटर मिल्क है, तो एक डब्बे के अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर, आ जाएगा। तो विच मीन्स सॉलिड को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, बिकॉज क्योंकि सॉलिड की डिफरेंट नहीं डिफाइनाइट होती थी। ध्यान सुनना, लिक्विड की शेप डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है जगह जगह, लेकिन सॉलिड की शेप क्या होती है, डिफाइनाइट होती है। इसी वजह से सॉलिड के बारे में पढ़ने के लिए एक नया सब्जेक्ट बनाया गया, जिसका नाम पड़ा मैकेनिकल, जिसका नाम पड़ा क्या बोलो, मैकेनिकल ऑपरेशन। मैकेनिकल ऑपरेशन। क्या नाम पड़ा, मैकेनिकल ऑपरेशन। और आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही मैकेनिकल ऑपरेशन सब्जेक्ट स्टार्ट होता, वो सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट होता है स्पेरिसिटी से, क्योंकि स्पेरिसिटी ही मुझे किसके बारे में बताती है, शेप के बारे में बताती है। अच्छा सही बताओ, स्पेरिसिटी आपने शुरू में पढ़ा कि आखिर में पढ़ा? स्टार्टिंग में पढ़ा। शुरू में स्टार्टिंग है। में। अब पता चला स्टार्टिंग में क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं। हाँ सर। वो पूछते नहीं हो सर से, लग रहा मुझे कुछ कि वाई सर, क्यों सर। मैं तो बता देता हूँ तुम्हें कि भाई जैसे को कैपिटलाइज कॉस्ट क्यों नहीं यूज होगा, पे और पेड क्यों नहीं यूज होगा, तुम लोग पूछते ही नहीं हो, नालायक हो तुम लोग। बोलो हाँ सर, है नालायक, वो नहीं हो, ये बताओ पहले। नो सर। तो अच्छा तुम्हें पूछना नहीं चाहिए था सर से कि सर मैकेनिकल ऑपरेशन की नीड क्यों पड़ी, सर मैकेनिकल सब्जेक्ट, मैकेनिकल ऑपरेशन सब्जेक्ट आया क्यों? जैसे मैंने तुम्हें बताया कि पीडीई की नीड केमिकल वाले के लिए क्यों पड़ी, अब समझ में आ गया क्यों नीड पड़ी है केमिकल वाले के लिए? हाँ सर। तुमने पूछा मैकेनिकल ऑपरेशन ऐसे, सच्ची सच्ची बोलो, विद्या माता की कसम खा के पूछा तुमने? सर थोड़ा नहीं आइडिया आ सर। गया था वैसे। कुछ आइडिया नहीं था, झूठ बोल रहे हो तुम। तो रिटेंशन स्लो, किक स्लो, बॉन्ड स्लो, सेडिमेंटेशन की नीड कहाँ पे पड़ी केमिकल इंडस्ट्री में, फिल्ट्रेशन की नीड कहाँ पे पड़ी केमिकल इंडस्ट्री में, कन्वेइंग की नीड कहाँ पे पड़ी, स्क्रीनिंग की नीड कहाँ पे पड़ी, पूछना चाहिए ना, पूछते नहीं तुम लोग। तो देखो, जब अगर सॉलिड को हैंडल करना, सॉलिड को हैंडल करना, सॉलिड को हैंडल करना मुश्किल है, लेकिन सॉलिड के लिए क्या पंप लगाना पड़ेगा आपको? नो सर। नहीं सर। सॉलिड के लिए क्या लगेगा, सिर्फ कन्वेयर लगते हैं। कन्वेयर मतलब बेल्ट लग जाएगी, लिफ्ट लग जाएगी। तो सीधी सी बात है, लिफ्ट तो सस्ती होगी ना, कन्वेयर सस्ते होंगे ना, लेकिन फ्लूइड के लिए आपको कंप्रेसर लगाने पड़ेंगे, पंप लगाने पड़ेंगे, पाइप लगाना पड़ेगा, ये वो। तो सीधी सी बात है, जो सॉलिड प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं वो सस्ते होते हैं। तो एफसीआई कितनी हुई, 4। लेकिन जो सॉलिड फ्लूइड होगा तो इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, 4.3, और जो फ्लूइड होगा वहां पे क्या आ जाएगा, 5। टीसीआई इससे ज्यादा होगी ऑब्वियसली, तो टीसीआई सॉलिड वाले की होती है 4.7, इसकी 5 और ये 6। क्लियर हुआ? यस सर। अभी फिगर बनाओ पहले, रुको मैं से जूम आउट कर देता हूँ। जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करे, कोई भी फैकल्टी, इवन मैं स्टार्ट करूँ, कोई भी स्टार्ट करो, जैसे मैं बोला एसटी सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो आपको पूछना है कि सर हम हीट ट्रांसफर केमिकल के प्रोस्पेक्टिव से क्यों पढ़ रहे हैं।
सर मास ट्रांसफर क्यों पढ़ रहे हैं? कोई बंदा थर्मो पढ़ा है तो पूछो सर थर्मो क्यों पढ़ रहे हैं? अगर कोई मैथ पढ़ा है तो पूछो सर मैथ क्यों पढ़ रहे हैं हम केमिकल इंजीनियरिंग होके? पूछो भाई पूछो, पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए बताओ पहले। हाँ सर। हाँ सर पूछना चाहिए। है ना कि मैथ क्यों पढ़ रहे हैं? अगर कोई आपको एप्टीट्यूड पढ़ा है तो पूछो सर एप्टीट्यूड हम क्यों पढ़े केमिकल इंजीनियरिंग होके, केमिकल इंजीनियरिंग के छात्रों। अदर देन गेट मारता है, गेट मारता है इज जनरल आंसर, है ना? गेट मारता के हाँ अलावा सर, हाँ सर इसलिए गेट माता है इसलिए। जनरल आंसर है, इसके अलावा इसलिए मैं सीटी पढ़ा तो पता, मैंने बताया था सीटी क्यों पढ़ते हैं, ताकि प्रोसेस का ओवरव्यू ले सके, हमें पता चल जाए कि अगर किसी एग्जाम में किसी क्वेश्चन में कोई प्रोसेस दे डाल दी उसने कि डिसैलिनेशन हो रहा है शुगर इंडस्ट्री में इतना है, तो पता चल सके। ये बना लिया आपने, बना लिया क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है। तो देखो, तो मीन्स देखो क्या है, अगर 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 आपने कोई भी पोस्ट निकालनी है तो टीसीआई निकालनी है और एफसीआई निकालनी है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, आप लैंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे किसको, जो मेरी डिलीवर्ड डिलीवर्ड इक्विपमेंट कॉस्ट होगी, जो मेरी डिलीवर्ड इक्विपमेंट कॉस्ट होगी। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला लिख लो, कीवर्ड में एक ब्रैकेट में लिख लेना डोमिनेटिंग इक्विपमेंट, डोमिनेटिंग इक्विपमेंट मतलब कि जो पूरी इंडस्ट्री का डोमिनेट करेगा, डोमिनेटिंग इक्विपमेंट, डोमिनेटिंग इक्विपमेंट। जब लिख लो तो बता रहा हूँ। लिख लिया? कौन सा क्वेश्चन था लैंग फैक्टर का? मैं हाँ सर आगे था, फर्स्ट या सेकंड पेज पे था सर। कैमरा कौन ऑन कर रहा है? फोर्टीन नंबर का सर, सेकंड पेज पे। 14 नंबर दिस वन है ना, बंद करो यार, किधर किसका आ रहा है कैमरा? ठीक है चलो, देखो क्वेश्चन नंबर दिख रहा है तो मैं 14 सब लोगों को, बस क्वेश्चन नोट डाउन करो आप लोग, क्वेश्चन नोट डाउन करो, बस क्वेश्चन नोट डाउन करो सब लोग, 14 नंबर। अच्छा देखो, सॉलिड प्रोसेसिंग प्लांट है, उसकी डिलीवरी इक्विपमेंट का 10 लाख है, तो उसने क्या पूछा है, तो टीसीआई, तो आपको पता है टीसीआई क्या हो जाएगा, बोलो लैंग फैक्टर कितना होता है सॉलिड के लिए, 4.7 इंटू 10, तो कितना आ गया? 47। हाँ, इनिशियली क्या था, देखो पहले महंगाई कम थी, सारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब कम आता था, इसलिए पहले जो फैक्टर था वो 4.6 हुआ करता था, तो आंसर क्या था 4.6 गिवन होगा आपके बुक में, याद है? देखा आपने? मैं हाँ सर। हाँ ये रीजन था, लेकिन अब कॉस्ट बढ़ गई है सब चीज, तो फैक्टर अपडेट हो गए हैं 2012 में, अब और अपडेट होंगे क्या वो अभी पता नहीं, लेकिन अभी 2012 के पढ़ रहा हूँ। तो क्वेश्चन लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो, इसके ऑप्शन में कर देना 47, ये 47, 57, 100 और 200। ऑप्शन ऐसे नहीं आएंगे, ऑप्शन में लिखवाऊंगा, छोड़ो ऑप्शन में लिखवाऊंगा, बस तुम क्वेश्चन लिखो पहले, जब क्वेश्चन लिख लो तो मुझे बताना, ऑप्शन में लिखूंगा। लिख लिया क्वेश्चन? हाँ सर। पहला ऑप्शन लिखो, ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 43, ऑप्शन डी 50, ये ऑप्शन लिखो। व्हाट विल द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज 47। क्योंकि आप गलती से क्या कर सकते हो, आप एफसीआई से मल्टीप्लाई कर दोगे जल्दी जल्दी में, अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा ये वाला, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सही बी, लेकिन बी का आंसर हमारा गलत आंसर है। धैर्य क्लियर हुआ? भाविक, परिमल, प्रबल, Yes, sir. Yes. स्मिथ, शक्ति, यस सर क्लियर। गुड। तो एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ होमवर्क के लिए, लैंग फैक्टर का अच्छा क्वेश्चन है ये, पता नहीं खुद का बनाया हुआ या बुक का है, याद नहीं आ रहा मुझे। क्वेश्चन लिखो, लिखो for a solid fluid plant, 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 solid fluid processing plant, sorry, for a solid fluid processing plant having, for a solid fluid processing plant having
having working capital investment of RS, working capital investment of RS 36,000 36,000 लिख लिया यस comma full stop वाला को find the value of FCI, find the value of FCI, find the value of FCI, find the value of FCI using Lang multiplication factor method. Find the value of FCI using Lang multiplication factor method. Comma when delivered equipment cost, when delivered equipment cost is 20% of TCI. This is your homework. This is your homework. क्वेश्चन क्लियर है? एक बार क्वेश्चन रीड कर लो. क्वेश्चन कोई मिसप्रिंट तो नहीं लग रहा आपको? बोलो बच्चों बोलो. क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, ये बताओ पहले. क्वेश्चन रीड कर लिया आप लोगों ने सबने? ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. तो ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं. ठीक है ना. कल अपन लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? ऑप्टिमाइजेशन. कल नहीं, सॉरी परसों, मंडे को. मंडे से. हाँ बोलो. सर एक्चुअली आप मंडे को क्लास 6 o'clock to 7 o'clock रख सकते हो. ऐसा क्यों? सर क्योंकि हमारे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, थर्सडे ये 4 दिन कंटिन्यूस प्रैक्टिकल के एग्जाम्स है सर, इसलिए. तो तुम 6 से 7 को रखवा रहे हो? 6 बजे? ये गौरव बोला कि 6 बजे तक आ भी नहीं पाएंगे रूम पे. सर एक्चुअली क्या है, उसका जो है ना वो फर्स्ट प्रैक्टिकल मंडे को है और उसका रोल नंबर सर मेरे से अलग है, इसलिए उसका स्लाइट लेट खत्म होगा. बट सर मेरा नेक्स्ट डे है ना सर, है इसीलिए. फिर उसकी क्लास छूट जाएगी यार, कैसे करें बताओ? गौरव क्या समझ आ रहा है? उसका सिर्फ सर मंडे को ही है, बाकी तो सर नॉर्मल ही है मेरे जैसे. गौरव क्या समझ आ रहा है भाई? गौरव कहाँ चला गया लड़का है? एक काम करते हैं, तो तुम 6 से 7 को चाहते हो, ये बताओ. सर क्योंकि सर नेक्स्ट डे है ना सर मेरा प्रैक्टिकल होगा, तो सर जितना जल्दी क्लास खत्म होगा उतना नेक्स्ट डे के लिए पढ़ सकेंगे ना सर. चलो फिर एक काम करते हैं, 6:30 कर देते हैं. कम पढ़ा दूंगा 6:30 से. एक काम करूंगा, तुम 6 से 7 बोले तो मैं 6:30 से स्टार्ट करके 7:30 पौने 8 बजे से पहले पहले खत्म कर दूंगा. ठीक है? ओके सर, चल जाए. क्योंकि देखो सबका थोड़ा देखना पड़ता है ना, मेरी बात समझो, है ना. मंडे को अपन लोग मिलना है 6:30. ठीक है ना. थोड़ा बहुत तो मैंने देखो कर लेना है ना, मेरी बात समझ सकते हैं? हाँ सर. तो 6:30 मिलेंगे. जब आपको लगे कि भाई आपको टाइम की दिक्कत हो रही है, मैं उस टाइम लीव कर दूंगा. ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा दूंगा, बाकी नेक्स्ट के बाद में स्टार्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है? 6:30 to 7:30 ना सर. अरे यार मैं 8 से पहले पहले छोड़ दूंगा. और बताओ, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा ऑप्टिमाइजेशन, बाकी बाद में पढ़ा दूंगा. बताओ ठीक है? खुश? ओके सर. 1 घंटे में हो जाए, 1.25 घंटे में हो जाए, पढ़ा. अगर 1 घंटे 10 मिनट में ज्यादा होगी, कोई दिक्कत है क्या उसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत बस नहीं. तो परेशान. एटलीस्ट मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ऑप्टिमाइजेशन का टॉपिक हो तो मैं अच्छे क्वेश्चन मैं करा दूं, और जो थोड़े आसान क्वेश्चन है वो आप लोगों को देता हूँ घर से करने के लिए. मेरी बात समझे? ओके सर. तो 2-3 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, बाकी आप लोग घर से कर लेंगे. फिर जो बाकी डिजाइनिंग वाला पार्ट है वो फिर थोड़ा सा बचेगा, वो बाद में स्टार्ट करेंगे. ठीक? तो फिर वो थ्योरी वाला पार्ट है, तो अभी बोर हो जाओगे, लिखते लिखते फिर जाओगे. और बाकी जो ट्यूसडे वगैरह से सेम टाइमिंग रखे ना 6:45, तो कोई दिक्कत नहीं है ना. ट्यूसडे से टाइमिंग सेम रख सकते हैं ना 6:45. बोलो. नहीं सर, 6:30 से रखो ना सर, सिर्फ 4 दिन की बात है. चलो भाई ठीक है, देख लेंगे. ठीक है कोई दिक्कत नहीं. ठीक है? थैंक यू सर. ठीक है चलो. बाकी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. मैं कोई डाउट? सर इस क्वेश्चन दिया उसमें सर WCA दिया ना आपने? हाँ WCA दिया. हाँ तो सर TCI फाइंड कैसे सोल्व करो. करेंगे? सोल्व वो मुझे नहीं पता कैसे करना है. क्वेश्चन है तो सोल्व करना है, सीधी सी बात है. अगर मैं बता दूंगा तो तुम क्या करोगे? अक्षय Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. भाविक एनी डाउट? भाविक, ध्रुव,
हितेश, No problem, sir. No problem. No, sir. हितेश, नीतू, परिमल, प्रबल, कोई डाउट? No, sir. चलो ठीक है, चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट, ध्यान रखना आप लोग अपना, और ठीक है।